हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मेरे प्यारे बच्चों वन शॉट। अगर आप भी हो आईसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स और देने जा रहे हो इस साल आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का, तो ये एक वीडियो में आपका मैं पूरा डिफरेंशिएशन खत्म कर डालूंगा। ये ध्यान से सुन लो, सारे तरह के क्वेश्चंस करेंगे अपन। इसमें होने क्या क्या वाला है गौरव भैया, सबसे पहले ये बता दीजिए। इसमें होने वाला है बेटा, सबसे पहले तो वन शॉट अमन करेंगे, अपन पीवाईक्यूज करने वाले हैं, अपन एमआईक्यूज करने वाले हैं और अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। अच्छा, और इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लोगे, वहां पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस क्या क्या है। जैसे आपने ये टॉपिक क्लास 11th में भी पढ़ा था, उसमें ये सारे फॉर्मूलेस आपने डिराइव किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। हाँ भैया, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें क्लास 12th के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के ये फॉर्मूलेस हमें याद करने हैं। मैंने आपके सारे फॉर्मूलेस यहाँ लिख डाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे भैया x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में n इंटू एक्स की पावर n-1। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cosec x का होता है माइनस cos x cot x। ठीक है, cos x का होता है माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, cot x का cosec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x, a की पावर x का a की पावर x log x, cos इनवर्स x sec इनवर्स x cot इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स और log ऑफ x का 1/x होता है। और एक फॉर्मूला हमारे पास बचता है मेरे प्यारे बच्चों cosec इनवर्स x का, वो ये होता है। तो ये फॉर्मूले है जो कि आपको सबसे पहले तो याद करना है मेरे प्यारे बच्चों इन सारे फॉर्मूलेस का, क्योंकि अगर ये सारे के सारे फॉर्मूलेस अगर आपको आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर डालोगे मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं भैया कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें मैं आपके पीवाईक्यूज भी लेके आया हूं, तो वो भी अपन करेंगे, चिंता ना करिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या कहता है आपको सवाल, ध्यान से देखना बेटा। सवाल कहता है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा। अब कैसे बताओ कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो बेटा। रूट एक्स का अपन क्या करेंगे डायरेक्ट, जैसे हमारे पास क्या है गौरव भैया, रूट एक्स है प्लस रूट वाई है और रूट ए है, अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे x की रेस्पेक्ट में। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे रूट एक्स का निकालना है ना बेटा, तो रूट एक्स का कैसे होता है, रूट एक्स को लिख सकता हूं x की पावर 1/2। हाँ भैया, तो ये डिफरेंशिएशन किसका होगा गौरव भैया, x की पावर n का, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, तो ध्यान से देखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको x के dx के रेस्पेक्ट में, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो भैया x की पावर n का क्या होता है, n हाफ इंटू एक्स की पावर n-1, तो x की पावर n हाफ -1, तो ये आएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर -हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर हाफ, जो कि होता है भैया 1/2 रूट एक्स। तो भैया हमेशा आपको याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो भैया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने कहा 1/2 रूट एक्स। रूट वाई का डिफरेंशिएशन करो, तो रूट वाई का क्या होगा, सबसे पहले 1/2 रूट वाई। हाँ भैया, अब बेटा ध्यान से सुनो, हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये वेरिएबल y है, तो पहले रूट y का हमने किया तो 1/2 रूट y हो गया। अब भैया y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। और भैया रूट a ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है, कोई ना कोई नंबर है ये, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो बेटा राइट हैंड साइड में आएगा 0। हाँ भैया, तो अब dy बाई dx निकालना है, इसको यहाँ भेज दो, तो 1/2 रूट वाई इज इक्वल टू dy बाई dx बराबर माइनस का 1/2 रूट एक्स। रूट 2 से 2 कट गया, dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई dx की वैल्यू आ गई, रूट y को यहाँ भेज दो, माइनस ऑफ रूट y अपॉन रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ रूट y बाय एक्स। लो, ये हुआ हमारा पहला सवाल जो कि सबसे इजी था भैया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भैया कैसे करेंगे, ध्यान से ये वाला सवाल देखो कैसे करेंगे। इफ y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x देन dy बाई dx क्या होगा। भैया dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ। तो देखो यार, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं,
थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज लेने पड़ेंगे। जैसे देखो भैया, आपको कुछ पता होगा क्या कि 1 माइनस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है तो एंगल मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ डिवाइड करूंगा एंगल को कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी हाफ से डिवाइड होगा, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है किसका, साइन 2x का। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है गौरव भैया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मुझे एंगल हाफ करना पड़ेगा। अगर मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला चाहिए यहाँ से, तो एंगल आधा कर दो, तो यहाँ पे भी आधे आधे होंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यहां तक हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया, यस भैया ये हो गया। तो भैया यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, तो भैया ये बनेगा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हाँ भैया, 2 से 2 कट हो गया, एक साइन से एक साइन चला गया, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। देखो यहाँ पे अब ये बचने वाला है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। हाँ, ये बनेगा tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब भैया आपको पता है tan इनवर्स tan तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बाई 2 बचेगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो x की रेस्पेक्ट में दोनों जगह, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा dy बाई dx। हाँ भैया, और ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो भैया इसका आंसर सिर्फ 1/2 आएगा। मेरा आंसर सिर्फ ये आ रहा है, खत्म, ये भी हो गया। चले आगे, चलो अब देखते हैं अपना थर्ड सवाल क्या कहता है। हमें डिफरेंशिएट करना है बेटा इसको x के रेस्पेक्ट में। अब कैसे करें, आइए चलो देखते हैं फटाफट से। तो देखो भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, log x का डिफरेंशिएशन से करेंगे। देखो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, log ऑफ x प्लस, हाँ भैया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x की रेस्पेक्ट में, तो भैया ये हो जाएगा dy बाई dx। हाँ, अब इस पूरे को एक बार x मानो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। हाँ भैया, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं चेन रूल। तो पहले log x का किया, अब अंदर एक अलग फंक्शन है, इसका वापस से डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाई करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, x का होता है 1, इसका रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पूरे का, 1/2 रूट x। हाँ भैया, अब बेटा देखो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया पहले, फिर इसके जो अंदर है ना रूट के अंदर इसका भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये आएगा। अब इसको जब आप एलसीएम लेके देखो, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अब देखो यहां से ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है भैया, कट गया, तो मेरा dy बाई dx कितना आ गया फाइनली, मेरे पास आ गया dy बाई dx फाइनली जो आना था मेरे पास क्या आया भैया, ये देखो dy बाई dx, ये जो dy बाई dx आया है ये आया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लो भैया, ये लो भैया, ये मेरा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, तो ये भी क्या था, एक इजी सवाल था जो कि आप लोगों ने किया, बढ़िया सवाल था बेटा, आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके जाओ अपने एग्जाम के लिए, अच्छा पेपर जाएगा। देखो नेक्स्ट है भैया, अपन को ये वाला फंक्शन x की पावर साइन x
प्लस साइन एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स की रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर x। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब दिक्कत ये है बेटा कि जब वेरिएबल बराबर, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो हम लॉग लेते हैं जनरली, लेकिन इसमें हम लॉग ले नहीं सकते बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन एडिशन में है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हमें यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब वो ट्रिक क्या है, उसको तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या भैया? भैया एक बात बताओ, लॉगरिथमिक में एक प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है कि अगर a है, a कोई नंबर है, इसकी पावर अगर log है और इस log का बेस a होगा, हाँ, और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा b, हाँ, तो भैया इसका जो आंसर होता है ना वो b ही आता है बेटा। क्योंकि बेटा अगर ये नंबर और इसके पावर में ये जो log है इसका बेस, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना बेटा, तो ये हट जाता है, आपका आंसर बेटा सिर्फ ये b आता है जो नंबर होता है। हाँ भैया, जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलता हूँ 2 की पावर log टू दी बेस 2 और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 6, हाँ, तो इसका आंसर अपना 6 ही आएगा बेटा, जो यहाँ पे नंबर होता है। सेम बेटा e की पावर log ऑफ e, कोई भी नंबर होगा a, तो इसका आंसर क्या आएगा, a आएगा। समझ में आ गया? तो ये एक लॉगरिथम की बहुत बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है? हाँ भैया, अब कैसे यूज करने वाले हैं देखो, मैं क्या करने वाला हूं, इसको देखो बेटा y, इसको क्या कर लिखने वाला हूं, e टू दी पावर log e, ठीक है, x की पावर sin x। तो देखो वापस ये तो हट जाएगा, x की पावर sin x बच जाएगा, इसको लिख सकता हूं ऐसे। हाँ भैया, सेम बेटा मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे करूंगा, e टू दी पावर log ऑफ e sin x की पावर x। हाँ भैया, अब बेटा क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो कैसे करोगे, देखो भैया हम क्या करेंगे, dy बाय x के रेस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। हाँ भैया, अब बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो भैया e की पावर x, ये पूरा x काउंट होगा, तो e की पावर x का e की पावर x मतलब यही आएगा पूरा पहले तो। हाँ भैया, अब भैया किसका डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि भैया पहले तो e की पावर x का किया, अब ये फंक्शन हमारा एक और है, ये एक दूसरा फंक्शन, चेन रूल लगेगा यहाँ पे। अब भैया इसका डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स। हाँ भैया, इसका करना है log x की पावर sin x। हाँ भैया सही कह रहे हो, प्लस ये वाला e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको पूरे को x मानो एक बार, e की पावर x ही होता है गौरव भैया, e की पावर log। अब देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ log लिखता हूं ना, इसका मतलब ये अपना बेस e वाला log ही है। ध्यान से सुन लो, अगर मैं सिर्फ log लिख रहा हूं ना, तो समझ जाना इसका बेस e ही है। जहां पे भी देखोगे सिर्फ log लिखा हुआ है, उसका बेस e ही होगा, हमेशा ध्यान से सुन लो। तो भैया अगर मैं सिर्फ यही लिख रहा हूं तो ठीक है भैया, आप समझदार हो, अब sin x की पावर x। अब भैया इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन को, तो d बाई डी एक्स ऑफ, हाँ भैया ये हटा दूं, ये तो समझ में आ गया होगा, आई होप ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब यहाँ पे ये लिखता हूं log ऑफ sin x की पावर x। हाँ भैया, अब भैया log की एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है भैया, log ऑफ m टू द पावर n होता है मेरे प्यारे बच्चों, n ऑफ log m। ये जो पावर होती है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई आ जाती है log के साथ, बस इतना सा याद रखना है। अब बेटा देखो मैंने अभी बताया कि ये वैल्यू तो हट जाती है, इसका आंसर हमारे पास सिर्फ ये आ जाता है, तो इसकी पूरे की जगह मैं नीचे लिख रहा हूं x की पावर sin x। अब बेटा d बाई डी एक्स किसका करना है अपन को, हमें करना है ये sin x को नीचे लेके आओ, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, m की पावर n log x, x की पावर है sin x, तो sin x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है अब sin x इंटू log x। हाँ, ये प्लस का साइन आया, e की पावर ये हट जाएगा, sin x की पावर x आ जाएगा। हाँ भैया, इनटू डिफरेंशिएशन करना है हमें किसका, देखो sin x की पावर log sin x की पावर x, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, x वापस आ गया यहाँ पे। बस
अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यू इंटू वी लगा दो, यू इंटू वी लगा दो। ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो u इंटू वी क्या कहता है, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। तो देखो, तो dy बाई dx क्या आएगा, अगर मैं नया पेज लू यहाँ पे, तो dy बाई dx क्या आएगा, ध्यान से देखना, dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx x की पावर साइन x, भैया x की पावर साइन x। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से, साइन x इंटू लॉग एक्स, तो साइन x एज इट इज लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो साइन x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस, अब देखना भैया, साइन x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन, log x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन, तो log x को एज इट इज रखो और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। चलो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। साइन x की पावर x लिख दो सबसे पहले, प्लस में ये आ जाएगा। अब इसका करो फटाफट से, x log साइन x, x एज इट इज, ध्यान से देखना, x एज इट इज log साइन x का डिफरेंशिएशन। तो भैया एक बार देखो, अगर आप बोल रहे हो x एज इट इज log साइन x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन साइन x, क्योंकि log साइन x मतलब log x 1 अपॉन x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। हाँ भैया, फिर भैया x एज इट इज log साइन x का डिफरेंशिएशन, log साइन x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो प्लस में log साइन x एज इट इज। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलो, और बस मेरा आंसर यही है, फिर तो मेरा आंसर यही है, फिर तो और क्या सिंप्लीफाई करोगे इसमें, और क्या सिंप्लीफाई करोगे, हद से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो पता है, cos अपॉन साइन को आप cot लिख सकते हो, बस इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं होगा, और यही हमारा dy बाई dx होगा, जो कि इसमें आपको पूछा गया है। देख लो, बढ़िया सवाल था, बहुत ही मजेदार सवाल था, इसको आराम से करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए फटाफट से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x बराबर है 0। देखो कैसे करते हैं, देखो भैया हमारे पास क्या है, y बराबर x प्लस 10x। हाँ भैया, तो सबसे पहले अपन dy बाई dx निकालते हैं, आइए भैया, तो dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x, ये आ गया। अब भैया क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि भैया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया आंसर आ गया। अब इसका वापस से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 का तो 0, अब वापस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट है। हाँ भैया, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, तो n इंटू n टू 2 sec x हो जाएगा, 2 sec x हो जाएगा, x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, तो n पहले x की पावर n माइनस 1 2 sec x होगा, फिर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, sec x का होता है sec x 10x। चलो, तो ये क्या आया, 2 sec स्क्वायर x 10x, ठीक है भैया। अब मैं क्या करूंगा, इसका ये LHS पार्ट पकड़ूंगा और 0 लेके आऊंगा। अब कैसे लेके आऊंगा ये देखना आप लोग, दिमाग थोड़ा देखो भैया, इसको यहां करते हैं भैया, cos स्क्वायर x लिखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिखो, 2 sec स्क्वायर x 10x माइनस का 2 y की वैल्यू है x प्लस 10x। हाँ भैया, प्लस का है 2x बराबर 2x। अब मुझे इसकी वैल्यू 0 लानी है। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना, मैं भी यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ। देखो भैया, सबसे पहले sec स्क्वायर x 1 अपॉन cos स्क्वायर x होगा, और ये cos स्क्वायर x कट जाएगा, मतलब cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x कट जाएंगे। हाँ भैया, तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 10x मतलब 2 10x। हाँ भैया, माइनस का 2x आएगा, हाँ भैया, और माइनस का 2 10x आएगा, हाँ भैया, और प्लस का 2x आएगा, प्लस 2x माइनस 2x कट, 2 10x माइनस 2 10x कट, मेरा आंसर फाइनली 0 आ रहा है, जो कि RHS में लेके आना था, हेंस प्रूफ। तो आपको ऐसे ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से सुन लेना, ऐसे जितने भी सवाल आए ऐसे प्रूफ करने के, आपको बस ऐसे ही करना है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो भैया नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये वन शॉट है, इसमें सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ये सवाल आपके क्या कहता है कि 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स। अभी तक क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई भी एक y फंक्शन गिवन होता था, हाँ भैया, उसको हम x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। x के जिसकी रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आ जाता है ऐसे dx, जिसको करते हैं वो ऊपर आ जाता है dy। अच्छा, तो अब हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे करते हैं बेटा, इसको करने का एक ही तरीका मैं आपको बता देता हूं। अच्छा देखो कैसे भैया, इसको ये 2 की पावर है ना, इसको एक फंक्शन लेट कर लो। जैसे मान लो ये u है, क्या है 2 की पावर cos स्क्वायर x। ये एक फंक्शन मान लो बेटा, ये जो जिसके रेस्पेक्ट में करना है v मान लेते हैं cos स्क्वायर x। हाँ भैया, अब मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। तो मुझे निकालना है du बाय dv। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसको u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा du बाय dx। उसको डिवाइड कर देंगे, इसको है ना दूसरे वाले फंक्शन को, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा dv बाय dx। हाँ तो देखो बेटा dx dx कट जाएगा, du बाय dv मिल जाएगा, और यही निकालना अपन को एक्चुअली में। तो सबसे पहले du को इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे, तो देखो du बाय dx, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। हमेशा ध्यान रखना a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो सबसे पहले a की पावर, इसको पूरे को x मानो एक बार, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a। अब भैया सबसे पहले तो a की पावर x का किया था, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा। तो cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 cos x। हाँ भैया, इनटू अब cos x का भी करना पड़ेगा माइनस का sin x। चलो इतना आ गया हमारे पास, तो ये आ गया du बाई dx। अब हम क्या निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। लो भैया, तो cos स्क्वायर x का क्या होगा, अभी तो किया 2 cos x इंटू माइनस का sin x, ये आएगा। पहले क्या हुआ, पहले x की पावर n से हमने n इंटू x की पावर n माइनस 1 ये किया, फिर बेटा x की पावर n का हो गया। अब इस cos x का भी करना पड़ेगा, cos x का होता है माइनस sin x। अब मुझे अगर du बाई dv निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को जो कि है 2 cos स्क्वायर x इंटू log 2 इंटू 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, जो कि है 2 cos x इंटू माइनस का साइन x। तो देखो भैया यहां से ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आएगा, मेरे पास जो फाइनली आंसर आएगा du बाई dv, जो इसको इसके रेस्पेक्ट में करना था, है ना, ये जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा 2 की पावर cos स्क्वायर x इंटू log 2। खत्म। तो ये था एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके क्लास 12th आईएससी के लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आइए। ये बेटा देखो अब नेक्स्ट सवाल अपने पास, इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, कहता है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो dy बाई dx निकालो, क्या आएगा। देखो भैया हमारे पास गिवन है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अच्छा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स को मैं उधर भेजूंगा तो tan हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर tan a स्क्वायर। कोई दिक्कत आई इसमें, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस tan इनवर्स को यहां भेजा तो tan हो गया। सिंपल से रूल है भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ भैया, अब भैया इसको डिफरेंशिएट कर डालो x के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस आएगा। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले तो x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, तो 2y आ गया, लेकिन अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वेरिएबल y है, इसलिए बेटा dy बाई dx भी आएगा। हाँ, अब ये क्या है tan
किसका, ए स्क्वायर का। ये तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा ना कोई नंबर आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। हाँ, तो यहां से बेटा मैं ये कर सकता हूं 2y dy बाई dx, ये 2x को यहां भेज दो तो माइनस का 2x आ जाएगा। हाँ भैया, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ भैया, तो dy बाई dx कितना आएगा, माइनस का x अपॉन y। सही है, सही है। हाँ भैया एकदम सही है, dy बाई dx ही तो निकालना था, माइनस 2x यहाँ चला गया। नो प्रॉब्लम, एकदम सही है। माइनस का x अपॉन y आपका इसका आंसर आएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, तो ऐसा आपके आ सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सवाल देखो बेटा आप कैसे करोगे, आपका नेक्स्ट सवाल आता हुआ आपके इस वन शॉट का। देखो कहता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस 1 माइनस का वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बराबर a इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखो इसको, देखो अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स के साथ, तो कभी नहीं होने वाला, ये बहुत लेंथी चला जाएगा। हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि भैया कैसे वैल्यूज पुट करते हैं। हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि जैसे x की जगह क्या रखूं ताकि ये मैं सिंप्लीफाई हो जाए, रूट को हटाना है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ, तो रूट हट जाएगा। हाँ, तो इसमें जो x है इसको मैं लेट करता हूँ साइन थीटा, ये जो y है इसको लेट करूंगा साइन अल्फा। हाँ भैया, तो यहां पे पुट करेंगे। अब जहां पे भी x है वहां पे साइन थीटा, जहां पे भी y है वहां पे साइन अल्फा। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ये आ गया। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, और अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। हाँ, यहां पे भी सेम होगा, कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, ए साइन थीटा माइनस का साइन अल्फा, ये आ चुका है, ये आ चुका है। हाँ भैया, ठीक है भैया, ये आ चुका है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन क्या करेंगे, आइडेंटिटीज लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, याद भी है कि नहीं है, याद भी है कि नहीं है भैया, कॉस ए प्लस कॉस बी की होती है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। और साइन की क्या होती है, साइन ए माइनस का साइन बी, इसकी क्या होगी। अब देखो भैया, साइन ए माइनस का साइन बी की होती है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस का बी बाय 2। ये याद होनी चाहिए, तो ये याद होगी ना, आप इसमें लगा के आंसर निकाल लोगे। देखो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी थीटा, बी की वैल्यू क्या होगी अल्फा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी तो 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 ए प्लस बी बाय 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 ए माइनस बी बाय 2 ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन अल्फा साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, दोनों तरफ सेम है। हाँ, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 कॉस थीटा बाय प्लस अल्फा बाय 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2, यहां पे बचेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2, ए इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2, ये बच जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ भैया, अब ये जैसे ही साइन नीचे लाओगे तो कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2, ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर ए। ये कॉट यहां जाएगा तो कॉट इनवर्स लिख सकता हूं इसको, तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर कॉट इनवर्स ए। हाँ, अब बेटा देखो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो भैया
थीटा और अल्फा की वैल्यू देखो, x बराबर साइन थीटा था तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स x यहां से, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स y। हाँ भैया, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख दो और इसकी जगह साइन इनवर्स y लिख दो। लिख दोगे। अब देखो थीटा की जगह आपको लिखना है साइन इनवर्स x और इसकी जगह लिखना है साइन इनवर्स y बराबर 2 कॉट इनवर्स a। अब बेटा आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर डालो x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही करोगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का, ये होता है 1 अपॉन के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही होता है या क्या होता है, नहीं। तो क्या होता है भैया, साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो भैया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में सबको, तो साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का क्या होगा भैया, पहले तो साइन इनवर्स y का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, फिर भैया इस y का भी होगा क्योंकि हम तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाई dx भी आएगा। और राइट हैंड साइड में पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे का ही जीरो हो जाएगा। भाई सुनो, 2 कॉमन लोगे, कॉट इनवर्स a का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो जीरो होगा, 0 इंटू 2 जीरो ही आएगा, पूरा जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ये लो जीरो आ गया। अब भैया इसको वहां भेज दो, इसको ये रखो, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई dx इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो dy बाई dx कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आने वाला है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई dx अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये लाना था क्या, यही लाना था क्या, चेक इट एंड सॉल्व इट। बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा मेहनत थोड़े से एफर्ट्स डालो इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। अगला देखो बेटा, कह रहा है x बराबर a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 एंड y बराबर साइन थीटा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो एट थीटा बराबर पाई बाई 4। तो पहले हमारा इस सवाल में फोकस कहां होना चाहिए, पहला फोकस हमारा इस सवाल में होना चाहिए बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, देखो बेटा ये कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनना। अगर मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। हाँ भैया, लेकिन आप ये चेक करोगे कि एक्स का फंक्शन आपको थीटा में गिवन है, वाई का फंक्शन आपको थीटा में गिवन है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आप क्या करोगे, dx बाई डी थीटा निकालोगे, मतलब इस वाले फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, y वाले फंक्शन को भी थीटा से डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx बाई डी थीटा से। जब आप ऐसा करोगे डी थीटा से डी थीटा कट हो जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। समझे आप? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो y फंक्शन है साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर डालो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा, बस इतना से आएगा। इसका देखो भैया ये है x बराबर a cos थीटा प्लस log ऑफ tan थीटा बाई 2। अब इसको आराम से करना, अब गड़बड़ी मत करना, एक एक स्टेप करो। इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है x थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज आएगा। हाँ भैया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा होता है, हाँ, प्लस log, इसको पूरे को x मानो तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह यहाँ पे क्या है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पहले log x का हो गया, अब इसके अंदर वाला पार्ट है इसका करो, तो tan थीटा बाई 2, मतलब एक बार tan x मानो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, x कितना है थीटा बाई 2 है ना, tan थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर x। हाँ भैया, अब भैया इसके अंदर चलो फिर से एंगल का भी करना पड़ेगा, थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बाई 2, ये अब फाइनल डिफरेंशिएशन आएगा पूरा। अभी तक
अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे अपन यहाँ से आराम से। तो देखो क्या आएगा, ये तो है ये बात, हाँ माइनस साइन थीटा भी है। हाँ अब ध्यान से देखना भैया, अब ध्यान से देखना, टेन थीटा क्या, टेन थीटा बाई टू क्या है, को लिखूंगा साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। तो अपॉन में जो कॉस थीटा बाई टू आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू लिख दूंगा। तो कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, हाँ भैया, इनटू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू को लिखूंगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, सिंपल सी गणित लगा रहा हूं, इनटू में वो वन बाई टू है, खत्म। एक कॉस थीटा बाई टू से एक कट जाएगा, अभी एक बचा है नीचे। अब देखना ध्यान से, ए माइनस का साइन थीटा प्लस वन अपॉन ये टू पहले लिखूंगा, फिर ये साइन थीटा बाई टू लिखूंगा, फिर ये कॉस थीटा बाई टू, एक बच गया। अब ये देखो, ये फॉर्मूला आपको कुछ ना कुछ लग रहा है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला आपको देखा देखा लग रहा होगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन जैसे साइन टू थीटा का एंगल हाफ करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। तो मेरे पास फाइनली अभी तक बच रहा है ए माइनस का साइन थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लो यार, तो एलसीएम लोगे तो ए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन में साइन थीटा, तो वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो फाइनली मेरा आंसर आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये क्या आया, dx बाय डी थीटा। हमें अभी क्या निकालना है, हमें अभी क्या निकालना है, हमें सबसे पहले तो फोकस करना है dy बाय dx पे, उसके लिए dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। dy बाय dx निकालो, अब dy बाय dx निकालना स्टार्ट करो। तो भैया dy बाय dx निकालना है, हाँ तो भैया अपन को dy बाय डी थीटा, हाँ जो भी आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा dx बाय डी थीटा से। dy बाय डी थीटा कितना आया, ये लो भैया, ये लो भैया, dy बाय डी थीटा आया था अपना cos थीटा, आप गए यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे cos थीटा। dx बाय डी थीटा कितना आया भैया, आप यहाँ गए dx बाय डी थीटा देखा, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो भैया ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, एक cos से एक cos कट गया, तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, वन अपॉन ए इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आएगा वन अपॉन ए टेन थीटा। ये क्या आया, dy बाय dx आया। अब मुझे क्या चाहिए, कैसे भी करके क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन। तो ये जो भी आंसर आया ना, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dy बाय dx आया, ये इसको x के रेस्पेक्ट में करो, तो जैसे x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा, हाँ। अब वन अपॉन ए तो कांस्टेंट है, हाँ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, हाँ। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे था थीटा, टेन थीटा था, तो पहले तो टेन थीटा को टेन एक्स की तरह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, हाँ भैया। फिर भैया हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के साथ, x के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा बेटा, डी थीटा बाई डी एक्स लिखना जरूरी है, ये गलती कर देते फिर। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से निकालू भैया, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये रही, देखो dx बाई डी थीटा ये रहा, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ही तो आएगा भैया, ये लो रिवर्स कर दो, साइन एक्स आएगा, हाँ अपॉन में साइन एक्स ऊपर ए कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, ऐसा कुछ आएगा जो कि इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा आएगा। तो साइन एक्स मतलब साइन थीटा यार, हाँ भैया, साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा आया, यहाँ पे रख दो, तो भैया वन अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना डबल डिफरेंशिएशन। अब भैया
ये जो भी आया है ना आपका डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू पूछिए थीटा पे, कहां पे, पाई बाई 4 पे। तो जहां पे भी बेटा थीटा है वहां पे आप पाई बाई 4 पुट कर दो, तो 1/a, ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 ही था, हाँ, साइन पाई बाई 4, हाँ, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 कितना होता है, कॉस 45 का रेसिप्रोकल होता है सेक 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 होगा √2, और √2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 2, तो 1/a स्क्वायर इंटू 2, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 1/2 आएगा। आ गया समझ में? हाँ भैया, अब क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, हो गया आंसर। देखो कैसे, ये बन जाएगा 2√2, तो भैया मेरे पास फाइनली आंसर आएगा 1/a स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2/√2। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे ये √2 इंटू √2 2 होगा, एक 2 से कट जाएगा, तो 2√2/a स्क्वायर मेरा फाइनली आंसर आएगा यार, मेरा फाइनली आंसर ये आ रहा है इसका एंड में। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है भैया लोग, ठीक है, तो करके जाना अपने एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अगेन कह रहा हूं। चलो नेक्स्ट, ये कैसे करेंगे अब, देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, भैया इसको डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो देखो भैया अपन क्या करते हैं, सुनो, अपन क्या करते हैं सुनो, इसको कोई ना कोई फंक्शन मान लेंगे, यू मान लेंगे अपन, तो क्या है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको मान लेते हैं v, क्या है cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो, मान लो। अब भैया इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, मतलब u का डिफरेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में, तो मतलब du बाई dv आपको निकालना है। तो भैया अगर मुझे du बाई dv निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड दिस, तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास आएगा du बाई dx, फिर इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो आएगा dv बाई dx। जैसे डिवाइड करोगे dx dx का du बाई dv आपको मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करो। तो पहले तो देखो भाई कट वर्ड के ये कोई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी भैया, तो x की वैल्यू रख के देखो क्या आ रही है, x की वैल्यू रख के देखो क्या आ रही है, रख के देखो क्या आ रही है। देखो x की वैल्यू क्या रखूं कि रूट हट जाए, साइन थीटा कॉस थीटा मे बी, हाँ भैया सही कह रही हूँ, हाँ भैया मैं सही कह रही हूँ। तो देखो यार अगर मैं x की वैल्यू cos थीटा रखता हूँ, इफ आई पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा होगा, बार साइन थीटा आएगा, और अपॉन में x है तो x की जगह cos थीटा साइन अपॉन cos tan थीटा बन जाएगा। हाँ तो भैया u क्या बन जाएगा मेरा, u क्या बनेगा tan इनवर्स √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। अब आपको पता है tan इनवर्स tan तो चला जाएगा, थीटा बचेगा, तो u बराबर सिर्फ थीटा बच रहा है। थीटा की वैल्यू यहां से वापस निकाल दो, cos इनवर्स x आएगा, cos इनवर्स x आएगा, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, तो u बराबर आया cos इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लो x के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन कर लो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा du बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos इनवर्स x का -1 √1 माइनस का x स्क्वायर, ये होता है, कर लोगे, इजी था, हाँ भैया। अब भैया इसको भी सेम करना है, v बराबर क्या है cos इनवर्स 2x, v बराबर क्या है ध्यान से देखो cos इनवर्स 2x √1 माइनस का x स्क्वायर, x को क्या रखा था cos थीटा, तो cos इनवर्स 2 cos थीटा √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा आएगा, तो v बराबर क्या आएगा
कॉस इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला लग रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा sin 2 थीटा। अब एक बात देखो भैया, ये तो कॉस इनवर्स है, ये साइन है, कटेंगे नहीं। इस साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करें? कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं बेटा, साइन 2 थीटा को ये भी लिख सकता हूं कॉस इनवर्स कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस का थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 2 थीटा है। हाँ भैया सही कह रहा हूँ। तो 9 कॉस 90 माइनस थीटा, ये 2 थीटा है भाई, तो ये साइन 2 थीटा आएगा। हाँ, अब कॉस इनवर्स कॉस तो हट जाएगा, मेरे पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। अब भैया इसको थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी थी? कॉस इनवर्स एक्स थी ना, ये रही, पुट कर दे बेटा। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू पुट करेगा तो पाई बाई 2 माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, v बराबर ये आ गया। ध्यान से सुनो भैया, v बराबर ये आ गया। अब x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर डालो सबको, तो भैया dv बाई dx कितना आएगा? ये आएगा पाई बाई 2 तो कांस्टेंट होता है, 0 आएगा, बाहर माइनस है, माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भैया अब देखो ध्यान से, dv बाई dx कितना आएगा? 2 अपॉन, अब मुझे तो क्या निकालना था? du बाई dv। सही है, सही है। मुझे क्या निकालना था भैया? अभी देखो, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू हुए सवाल अच्छे अच्छे लेवल के। अरे मुझे क्या निकालना था भाई? ये तो करवा चुका हूँ ना, ये तो हो चुका है ना, एक सेकेंड। हाँ, ये मुझे क्या निकालना था? डी यू बाई डी वी निकालना था। डी यू बाई डी वी कैसा था? डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड। तो डी यू बाई डी वी अगर मुझे निकालना है तो भैया इसका क्या करना पड़ेगा? डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स से। डी यू बाई डी एक्स कितना निकाला हम लोगों ने? देखना जरा, डी यू बाई डी एक्स निकाला हमने माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डीवी बाई डी एक्स कितना निकाला? 2 अपॉन, यहां से ये कट गया, माइनस 1 बाई 2 मेरा फाइनली आंसर आएगा। यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपने ये सवाल भी अच्छे से किया होगा, ठीक है। अब आगे देखो यार कैसे करेंगे इन सवालों को। अगला सवाल ये देखो कैसे करेंगे। कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो इफ एक्स की पावर 10x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 है। अब कैसे करें भैया? इसको कैसे कर सकते हैं भैया? देखो यार, इसको कैसे कर सकता हूं मैं, कोई बता पाएगा आप में से? देखो यहां पे तो देखो बेटा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल समथिंग लाइक एक्स की पावर 10x है, तो लॉग लेना पड़ता है, लेकिन लॉग ले नहीं सकता क्योंकि सम में दे रखा है। तो x की पावर 10x को मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, e की पावर लॉग ऑफ, ये अभी मैंने कराया था, इसकी वैल्यू वापस हट जाता है और यही बचता है। हाँ तो ठीक है, प्लस का, ठीक है। अब कर लो डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में, निकाल दो इसका आंसर। तो जैसे इसको x की रेस्पेक्ट में निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा पहले, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है गौरव भैया। हाँ, फिर भैया इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट रखूंगा, एक और प्रॉपर्टी आपको बताई थी, लॉग x की पावर 10x है, मतलब लॉग x की पावर 10x, तो ये 10x इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10x log x हो जाएगा। हाँ, प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब भैया अंदर जो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ पे 2x आएगा, ये 2 से एक 2 कट जाएगा। हाँ भैया, अब e log e ये तो चला जाएगा, x की पावर 10x ही बचेगा यहाँ पे, तो हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन u इंटू भी लगाओगे तो 10x एज इट इज,
हाँ, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, log x है एज इट इज, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। चलो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस यही आंसर आएगा। और तो क्या ही सिंप्लीफाई करूं, कुछ भी सिंप्लीफाई होते हुए नहीं दिख रहा भैया। यही आंसर है भैया अपना dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी सवाल था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी बेटा। अगला देखो, x इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई, तो dy बाई डी एक्स ये लेके आऊं। तो देखो ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना भैया। हमें गिवन है x इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन वाई। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। दोनों तरफ लॉग लेने से क्या फायदा होगा भैया, ये लॉग हट जाएगा। देखो यार, दोनों तरफ लॉग लेने से क्या फायदा हुआ कि इसका बेस ई है, और तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, जिस लॉग का बेस और नंबर सेम होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ, तो पहले तो वो log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये होती है n log m। तो पहले तो ये log m आपका ये नंबर है e, इसकी होल पावर है x अपॉन वाई, तो ये तो यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log x अपॉन वाई log e, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास बचेगा log x बराबर x अपॉन वाई। y को यहाँ भेज दो बेटा, और log x को यहाँ नीचे लेके आ जाओ, तो ये बन गया x अपॉन log x। इसका u बाई वी डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो u बाई वी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे। तो जैसे ये करोगे, u बाई वी लगाओगे यहाँ पे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, u बाई वी, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, तो log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है भैया जी। हाँ, और ये सारी ये प्रॉपर्टीज हटा रहा हूं मैं। चलो, माइनस का साइन, हाँ माइनस का साइन, u एज इट इज, x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होल अपॉन v का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। अब log x का स्क्वायर को मैं लिख दूं log x इंटू log x का स्क्वायर ही है, बात बराबर ही है। हाँ भैया, तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, x से x गया, log x माइनस का 1। ये भाई आप बोल दोगे LG लिखा है अभी तुम होशियार हो, अभी बोलोगे LG लिख दिया भाई आपने। ये है log x माइनस का 1 अपॉन log x इंटू log x। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें तो ये लेके आना था भैया dy बाई डी एक्स, ये कहाँ है। इसमें देखो क्या दिक्कत आ रही है, नीचे तो log x की जरूरत है, नीचे हमारे पास 2 log x है, बाकी जितने भी log x हटाने पड़ेंगे, एक रखना नीचे वाला, इसको हटाना इसको हटाना है, तो मतलब log x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। log x की वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से, ये कितनी है x अपॉन वाई, तो जहां पे भी log x है, जैसे x अपॉन वाई माइनस 1, नीचे एक log x की जगह x अपॉन वाई लिखोगे, सिर्फ एक log x की जगह। भाई एक तो मुझे भी चाहिए ना नीचे, इसको क्यों हटाऊं। ठीक है भैया, ये आ रहा है dy बाई डी एक्स। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, तो x अपॉन वाई माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन वाई, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, x माइनस का y अपॉन वाई होल अपॉन, देखो x अपॉन वाई log x, मतलब x log x अपॉन y, y से y कट जाएगा, और फाइनली देखो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। लो, ये लाना था x माइनस वाई एक्स अपॉन x log x, ये आपके सामने। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी कर चुके हो। अगला देखो ये वाला सवाल क्या कहता है, एक और बढ़िया सवाल है, y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये शो करके बताओ भैया, ये शो करके बताओ, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। देखते भैया, ध्यान से देखना भैया आप लोग। देखो अपन क्या करेंगे बेटा, हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ओपन करूंगा मैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये a इंटू बी करोगे तो कट जाएगा, 1 ही आएगा, तो 2 ही बचेगा। हाँ, अब इसका एलसीएम लो, नीचे 1 है नीचे 1 है,
तो ये बन जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x। हाँ, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में x। भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे बचा x, तो बस और क्या करना है अपन को। अब भैया आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉगरिथम की, एक और, log ऑफ m बाय n होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये प्रॉपर्टी याद कर लो। तो यहां पे भी देखो log ऑफ m पूरा मेरा x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n होगा x, तो log m बाय n, ये log x नहीं है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पूरा है log ऑफ दिस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से y की वैल्यू आ गई अपने पास। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log ऑफ x, देख लो। हाँ भैया, अब भैया वो वाली प्रॉपर्टी याद करो, log ऑफ m की पावर n, तो n यहाँ पे आ जाता है, तो ये बन जाएगा 2 ऑफ log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ, ये फिर से तुम LG बोलोगे मुझे, भैया log को जल्दबाजी में LG क्यों लिख देते हो, ठीक है y। अब इसका x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर डालो, x के रेस्पेक्ट में, तो जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और x प्लस 1 का 1 का 0, x का 1, तो छोड़ो लिखो ही मत, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ये आ गया। अब भैया डबल डिफरेंशिएशन भी करना है, तो इसका अब वापस से डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें करना है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 अपॉन में है x प्लस 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस 1 की पावर माइनस 1। हाँ, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला होता है n, आ गया, इंटू जो भी आपका x है, ये पूरा भी x है, की पावर n माइनस 1, जो भी उसकी पावर होगी माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2, तो माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो भैया 2 तो कांस्टेंट था, तो माइनस ये। अब देखो अगला 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन सेम इसी प्रकार से होगा, इसका भी आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर यहाँ पे माइनस है, अगेन कह रहा हूँ एक एक चीज दिमाग में आ रहा है, बाहर माइनस है और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो फाइनली आंसर आएगा माइनस 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यह है डबल डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या प्रूव करना था गौरव भाई, हमें तो लेके आना है ये बराबर 2, अब इसको कैसे लेके आए, देखो x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, मैं LHS को पकड़ूंगा भैया, मैं LHS को पकड़ूंगा, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ओके ये लिख दिया। हाँ भैया, अब क्या करना है गौरव भैया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पुट करो ये जरा, ये जो हमने निकाला ना अभी, ये पुट कर दो, कर दिया भैया। आगे क्या कह रहा है अपन को, प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी भैया, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, लिख दी भैया। अब क्या है क्या है क्या है, बस इसकी वैल्यू मुझे 2 लानी है। अब देखो कैसे लाते हैं, देखो यार, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x बचेगा अभी। हाँ, फिर इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा। हाँ, इसको मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 से एक कट जाएगा एक्स प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको मैं इससे साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ, ये बच जाएगा। अब एक चीज चेक करो, ये टर्म है प्लस की और ये सेम ही टर्म है माइनस की, काट दो ना। हाँ, ये है माइनस का 2x,
ये प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस का 2x माइनस का 2 कट, आंसर 2 आ गया। वही तो लाना था यार। तो ये सवाल भी एक बहुत ही प्यारा सवाल है आपके डिफरेंशिएशन का, अच्छे से करके जाना भैया। नेक्स्ट, अब ये सवाल देखो आपका कैसे करोगे। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो ये प्रूव करके बताओ। देखो दिमाग, मुझे सारे रूट हटाने, dy बाई dx में कोई रूट है ही नहीं, तो मुझे रूट हटाना है, तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे बचेगा y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। कर दिया? हाँ भैया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि रूट हटाना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर डालो, तो वाई स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये वाई स्क्वायर आएगा, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर इंटू एक्स एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ये भी हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम। वाई एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आओ, तो ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर ये वाला, और ये माइनस का वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको यहाँ टपकाओ माइनस का वाई स्क्वायर। भैया एक्स वाई दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो एक्स तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर था, वाई एक बार आया, वाई बार आ गया, एक्स एक बार था, एक्स बार, वाई माइनस का एक्स बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। हाँ अब ध्यान से देखो, यहां से y माइनस एक्स से मैं माइनस को बाहर ले रहा हूं, तो जैसे ही बाहर लूंगा तो माइनस का एक्स वाई, ये जो अंदर पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव बनेगा, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बनेगा, मतलब y माइनस एक्स एक्स माइनस वाई कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने बाहर माइनस ले लिया, समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई कट, माइनस का एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। हाँ इसको क्या कर सकते हैं यार, क्या करें, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो y प्लस का एक्स वाई बराबर माइनस का एक्स, y कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स, तो मुझे y की वैल्यू बस निकालनी है x के रेस्पेक्ट में। मुझे क्या करना था, मैंने ये क्यों किया इतना सब कुछ, y की वैल्यू चाहिए x की टर्म में, ताकि क्या होगा, सिंपल x की रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर डालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब भैया इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, देखोगे आपका आंसर यही आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dx। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, u बाई v लगेगा बार माइनस, हाँ नेक्स्ट पेज पे करता हूँ dy बाई dx, नेक्स्ट पेज पे करते हैं बार माइनस u बाई v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन मतलब 1 प्लस एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही आएगा, माइनस x एज इट इज मतलब u एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन भी 1 ही आएगा, अपॉन में v का स्क्वायर, ये लो, तो यहां से कितना आएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया, -1, और ये किसकी वैल्यू आई, ये आई dy बाय, यही लेके आना था। तो बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था जो कि आपको करना था भैया जी, जो कि आपको करना था, ठीक है। तो अब कितने क्वेश्चंस बाकी है अपने, अभी तो बहुत सारे यार, ठीक है, इसलिए बोला था वन शॉट है, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जैसे आपका ये वाला सवाल है, एक देख लो फटाफट से, ये क्या कहता है, y बराबर दिस है तो प्रूव करो दिस इज इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x, तो पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो, बहुत ही इजी है ये तो 5 तो कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, हाँ -3 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, अब डबल डिफरेंशिएशन भी करना है, तो वापस से अब डिफरेंशिएशन कर डालो x के रेस्पेक्ट में, वापस इसको डिफरेंशिएशन कर डालो x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का 5 बार sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस का 3 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो ये कितना हो गया, -5 cos x प्लस 3 sin x। अब क्या करना है,
दिस प्लस वाई बराबर 0, तो बस कर लो ना, दिस प्लस वाई बराबर 0। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है, इजी तो है। इन दोनों से माइनस कॉमन लो, देखो ये कितना है, डबल डिफरेंशिएशन है ना। हाँ तो दिस माइनस का 5 cos x प्लस का 3 sin x प्लस y, y कितना है 5 cos x माइनस का 3 sin x, बस। तो देखो माइनस का 5 cos x प्लस का 5 cos x प्लस का 3 sin x माइनस का 3 sin x, आंसर आ रहा है 0। रफा चक्कर खत्म करो। तो भैया अपना ये भी सवाल हो गया, मस्त आया, ठीक है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं, अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, दीज ऑल आर योर PYQs, योर ISC PYQs, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे ISC के अब आपके होने वाले हैं PYQs।